नेटवर्क होगा अपग्रेड, बंद होगा स्लीपर कोच, रहेगी सिर्फ एसी बोगी, किराए में होगा थोड़ा फर्क। भारतीय रेलवे में सफर आम से खास तक हर कोई करता है, क्योंकि ये कई सुविधाओं से लैस है और कम पैसे में कोई भी इससे अपनी यात्रा कर सकता है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में सभी लंबी दूरी वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच हटाए जाने की तैयारी चल रही है। सारे स्लीपर कोच को एसी कोच में बदल दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने इस मिशन पर काम शुरू कर दिया है और स्लीपर कोच की जगह नए एसी कोच लगाने के लिए निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि साधारण और लोकल ट्रेनों में अभी किसी तरह के बदलाव का विचार नहीं है। खत्म होंगे स्लीपर कोच। आने वाले कुछ सालों में भारतीय रेलवे में स्लीपर क्लास के डिब्बे इतिहास बन जाएंगे। रेलवे ने इस योजना के लिए जो नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें मौजूदा 72 बर्थ वाले स्लीपर कोच को 83 बर्थ वाले कॉम्पैक्ट एसी कोच में बदलना है। 83 बर्थ वाले नए एसी कोच का नमूना तैयार हो चुका है। रेलवे की कपूरथला फैक्ट्री में नए एसी कोच का ट्रायल अभी चल रहा है और अगले वित्त साल से इसका उत्पादन शुरू करने की योजना है। लेकिन स्लीपर में सफर करने वाले पैसेंजरों को ये खबर झटका दे सकती है, क्योंकि इतना तो तय है कि 83 बर्थ वाले नए एसी कोच का किराया स्लीपर क्लास से ज्यादा होना तय है। कितना होगा किराया? अधिकारियों ने बताया कि नए एसी कोच सस्ते होंगे और उनकी टिकट दर एसी 3 और स्लीपर कोच के बीच की होगी। इसके बारे में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि 11 बर्थ ज्यादा होने की वजह से एसी होने के बावजूद इसका किराया मौजूदा 3 श्रेणी के एसी कोच से थोड़ा कम होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए हम मौजूदा एसी और स्लीपर क्लास के बीच का किराया फिक्स करेंगे। ट्रेनों में एसी 1 दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी के ही तरह कोच रहेंगे। इसके किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी के लिए पैसेंजर और लोकल ट्रेनों के कोच नॉन एसी ही बने रहेंगे, लेकिन इन्हें भी धीरे धीरे ज्यादा आधुनिक ट्रेनों में बदला जाएगा। इसलिए हटेंगे स्लीपर कोच। अब सबके मन में सवाल तो ये भी उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये स्लीपर कोच को हटाने का फैसला लिया गया। तो आपको बता दें कि दरअसल भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है। इसके तहत सबसे पहले ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के मिशन का काम हो रहा है। अगले 2 सालों में स्वर्ण चतुर्भुज खंड में सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की जानी है और इसके बाद 2025 तक इसे और बढ़ाकर 160 किलोमीटर की रफ्तार तक ले जाना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक जब ट्रेनें 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लगेंगी तो हवा और धूल की वजह से नॉन एसी कोच तकनीकी और दूसरी समस्याएं पैदा करेंगे। इसलिए रेलवे धीरे धीरे सभी 1900 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से नॉन एसी कोच हटा देगा। लेकिन इतना बड़ा काम एक बार में नहीं हो सकता, इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। नुकसान से उभरने की कोशिश। साल 2020 में कोरोना के कारण दुनिया में हर क्षेत्र में नुकसान हुआ है और इसका असर भारतीय रेलवे पर भी देखने को मिला। कोविड-19 की वजह से किराए से होने वाली आमदनी में रेलवे को चालू वित्त साल में भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन रेलवे को फिर भी उम्मीद है कि बीते वित्त साल में 1.74 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, तो मौजूदा वित्त साल में भी सभी बाधाओं के बावजूद 1.6 लाख करोड़ रुपए कमाने का टारगेट तय किया गया है। इसकी वजह यह है कि माल भाड़े से रेलवे को मोटी कमाई हो रही है। इसके साथ ही खर्च कम रखकर भी रेलवे इस साल घाटे को कम करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।